जोरदार है। अभी 6 चरणों का इम्तिहान बाकी है। 4 जून को पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनावी शोर आज थम जाएगा। 26 तारीख को दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और 26 तारीख को जो मतदाता मतदान करने वाले हैं वो इन जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। फिर एक बार उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं। अरे भाई अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है। पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना। चुनाव प्रचार का शोर, दूसरे चरण के लिए दावे और वादों का शोर आज शाम से थम जाएगा। सियासी दिग्गजों के साथ वो सितारे जो जमीन पर उतरकर दूसरे चरण के लिए जनता से वोट की अपील के साथ साथ जीत का आशीर्वाद मांग रहे थे, वो उन क्षेत्रों में सुनाई नहीं देंगे जहां दूसरे चरण में वोटिंग है। दूसरे चरण की बात करें तो 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान है। सबसे ज्यादा कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान है। इसके साथ ही राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 7, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर जनता वोट डालेगी। इसके अलावा केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा है। इनमें बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी, मथुरा से हेमा मालिनी, कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, मेरठ से अरुण गोविल, अमरावती से नवनीत राणा, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजनांदगांव से भूपेश बघेल की सीटों पर वोटिंग भी इसी चरण में है। पूर्णिया से बीमा भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव की सीटों पर वोटिंग भी इसी चरण में है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने दूसरे चरण में होने वाले मतदान में 89 सीटों में से 51 पर जीत हासिल की थी। एनडीए के सहयोगियों के खाते में 8 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस के 21 सांसद पिछले साल चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा बची हुई सीटें सीपीएम, बीएसपी और अन्य के खाते में चली गई थी। बहरहाल ये 24 का जंग है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान है। लिहाजा आज शाम से प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा और दूसरे चरण के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी रैलियों में भीड़ कितनी ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हर किसी पर होती है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पीएम मोदी के लिए देशवासियों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, यह सबको पता है और यह अक्सर सामने भी आती है। और इसे साबित करने वाला एक और वाकया हुआ है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मोदी की रैली के दौरान।
मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे थे। मंच पर पीएम मोदी मौजूद थे और सामने हजारों लोगों की भीड़। इस दौरान एक लड़की हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर लिए खड़ी थी, जो वो पीएम मोदी को देना चाहती थी। फिर क्या हुआ, खुद देख लीजिए। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो? थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है। अक्सर मोदी के लिए बच्चे हो या बड़े तोहफे लाते हैं, उन्हें देते भी हैं। कई बार लोग उनके साथ सेल्फी लेने की भी जिद करते हैं। खासकर बच्चों को तो मोदी कभी निराश नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस में एक समुद्र तट के पास बड़ा हादसा हुआ। नाव डूबने से एक बच्चे समेत 5 प्रवासियों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। ईरान के इजराइल पर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया हवाई हमला। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग लगातार जारी। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल की ओर दागे कई रॉकेट। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से सभी मिसाइल को हवा में मार गिराया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच गाजा पट्टी में हालात खराब हुए। इजराइल के हमले से धधक रहा है गाजा। गाजा पट्टी के आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। जर्मन राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा के दौरान दूसरे दिन भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने इस्तांबुल में जर्मन वाणिज्य दूतावास के पास प्रदर्शन किया। ताइवान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताइवान के हुलियन शहर के पास महसूस किए गए 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके। भूकंप से ताइवान के कुलियन स्थित टोंगशुआई नाम की बिल्डिंग सड़क की तरफ झुक गई। हालांकि इसमें किसी के फंसे होने की कोई खबर नहीं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में 13 लोगों की मौत के बाद ताइवान में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए।